हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज जो हम रीडिंग करेंगे वो हम करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, कैसे दिखते होंगे, फिजिकल अपीयरेंस, सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। सो कोशिश करिएगा कि न्यूट्रल रहें। ये फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोचते टाइम आप अपने उस पर्सन के बारे में या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ना सोचें, क्योंकि इससे फिर आपकी एनर्जी जो है वो उसी तरफ आपको लेकर जाएगी। ओके, सो आप जो है कोशिश करिएगा कि न्यूट्रल रहें, तो आप एग्जैक्ट आपको रिजल्ट मिल पाएगा कि आप जो है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे होंगे, क्या उनका नेचर या क्या उनका फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने रखे हैं 3 एंजल्स। ओके, ये सेलेनाइट एंजल है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। मैं तो ये है हमारा सनस्टोन एंजल एंड ये है हमारा ग्रीन एवेंचुरिन। ओके, सो ये एंजल्स जो है आप कलर वाइज चूज कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कुछ और पर्टिकुलर अच्छा लग रहा है या कुछ अट्रैक्ट कर रहा है आपको इनकी तरफ, इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप 2 मिनट मेडिटेट करिए। ठीक है, ध्यान से देखिए इनको। मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ। ये है हमारा सेलेनाइट एंजल। ठीक है, ये हमारा रेड स्टोन एंजल एंड ये है हमारा ग्रीन एवेंचुरिन। सो आपको जो स्टोन अच्छा लग रहा है, जो अट्रैक्ट कर रहा है, उसको देखिए, सोचिए, डिवाइन से पूछिए और चुनिए। जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको चुनिए। कोशिश करिएगा कि एक ही आप ऑप्शन चुने, बाकी आपके ऊपर है। आप तीनों चाहें तो तीनों देख सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना रीडिंग देख सकते हैं। तो आप, आई होप आप लोगों ने चुन लिया होगा। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ, यानी सेलेनाइट स्टोन के साथ। पाइल 1 आपकी रीडिंग एक देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी सेलेनाइट एंजल चूज किया था, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कौन होंगे? डिवाइन प्लीज हेल्प मी टू हेल्प एनर्जी। ओके, wow, the sun. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, सो हमारे पास है द एम्प्रेस। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड द सन। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है, तो बहुत ही मटेरियलिस्टिक, मतलब उनके पास जो है रिचनेस वो होगी, मतलब करियर वाइज काफ़ी अच्छे होंगे, पैसा होगा उनके पास अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बॉटम ऑफ द डेक जो है वो किंग ऑफ पेंटिकल लग रहा है। तो काफ़ी मेच्योर पर्सन होंगे और एक्शन लेने वाले, मतलब एक किंग की जैसी एनर्जी होती है, वो पेज की एनर्जी से निकल के किंग की एनर्जी में आएंगे। उन्होंने मतलब लाइक कि ये जो जितना भी इन्होंने जो भी उनके पास होगा ना, वो उन्होंने खुद अपना जो है वो बनाया होगा, सेल्फ मेड पर्सन होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ग्रो किया है, उन्होंने सीखा है अपनी लाइफ से। 5 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनकी थोड़े से फैमिली में इश्यूज रहते होंगे, या उनकी फैमिली से उतनी ज़्यादा खास शायद बनती ना हो, या कॉन्फ्लिक्ट रहता हो उनको। थोड़ा सा हो सकता है कि उनको उनके लोअर चक्रास के यहाँ पे इश्यूज हों। ठीक है, तो हो सकता है समटाइम्स वो थोड़ा सा फैमिली को लेकर या रिलेशंस को लेकर थोड़े से ये रहते हों, फियर में रहते हों, या यहाँ रिलेशनशिप का कार्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि उनके दिल में कुछ डर रहता है। ओके, फियर रहता है उनके दिल में। वो जल्दी शायद आपके जो पर्सन होंगे जब आपकी लाइफ में आएंगे तब आपको शायद पता चले, या अगर आप इनसे मिल चुके हैं तो आपको पता चले कि इनके लाइफ में एक ट्रस्ट इशू होता होगा, एक फियर इनके लाइफ में रहता होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट इनके लाइफ में चलता होगा। ये जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते होंगे लोगों पे। ठीक है,
एंड यस अबंडेंट तो है ही ये काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी मदर से अपने कनेक्टेड होंगे। ठीक है, मदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो मदर से काफ़ी कनेक्टेड होंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यस वो ये इन लोगों को जानते हैं, ये भी जो भी पर्सन है वो उनको जानते हैं। उनकी मदर की वजह से कुछ जो है वो इश्यूज आ रखे हैं, और उस मदर के वजह से जो इश्यूज आए हैं तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इनके अंदर चल रहा है, क्योंकि कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे अभी फिलहाल के लिए। आगे काफ़ी नेगेटिव एनर्जी में है, तो इनका डिसीजन जो है वो उतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, और ये पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं चीज़ों को ठीक करने में। लेकिन यस सन कार्ड है तो डेफिनेटली सन कार्ड आते ही आपकी जो रीडिंग है वो जो है बाकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब छट गई, पॉजिटिव हो गया है, तो सब कुछ पॉजिटिव होगा और आगे आपकी आने वाली लाइफ बहुत ही प्यारी होगी। तो ये जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया उनके लिए ये तो पक्का है कि उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही खुशहाल होगी। ठीक है, अबंडेंट होगी, और आपकी इनसे जब शादी होगी तो यस डेफिनेटली बहुत जल्दी माँ बनने के आपके चांसेस भी हैं। अगर आप लड़की जो है अगर देख रहे हैं तो आपकी बहुत जल्दी माँ बनने के चांसेस होंगे। और आपके लिए भी मुझे गाइडेंस ऐसी लग रही है कि आप थोड़ा से अपने रूप चक्रा पे काम करिएगा। ओके, आपको भी हो सकता है कि ये फियर हो कि पता नहीं मुझे ऐसा ऐसी लाइफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या ऐसा इंसान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जो तो ये जो एनर्जी है ना, इसको प्लीज़ आप कट ऑफ करिए। ठीक है, इसको कट ऑफ करिए, अपना इनर चाइल्ड हील करिए, क्योंकि जब ये पर्सन आएंगे ना तो आप नहीं चाहते कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स फिर से हों, तो उसी पैटर्न को दोबारा यूज़ ना करें, मतलब दोबारा रिपीट ना करें। ठीक है ना, आप अपने इनर चाइल्ड को हील करिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर आइए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए कि यस आपको ऐसा पर्सन ज़रूर मिलेगा। आपकी लाइफ की जितनी भी अभी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनका एंड होने वाला है। ठीक है, और ये नई शुरुआत होने वाली, काफ़ी अच्छी लाइफ रहेगी, आप काफ़ी सक्सेसफुल मैरिज रहेगी। ओके, और काफ़ी अबंडेंट रहोगे आप लोग। आपको हर तरह की चीज़ें जो भी आपको चाहिए वो सब आपके जो पार्टनर है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, एम्प्रेस की तरह रखेंगे वो आपको। ठीक है, और बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन आप पेशेंस रखिए, अभी थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों से अभी निपट रहे हैं, और आपको भी बहुत चीज़ों से निपटने की ज़रूरत है। जब तक आप अपनी अच्छी एनर्जी में नहीं आएंगे तब तक आप अपने सोलमेट को या अपने पार्टनर को अट्रैक्ट अभी या मैनिफेस्ट अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस एनर्जी में नहीं है। ठीक है, तो जिनके लिए पर्सन न्यू है ओके तो उनके लिए भी मैं बोल दूं कि अगर आपको कभी भी फाइनेंस इशू रहा है, हमेशा आपको फियर रहा है कि पता नहीं ऐसा आपके अपने घर में, मुझे ऐसा लगता है जो भी ये पर्सन जो भी देख रहे हैं उनके घर में हमेशा शायद बचपन से चीज़ें उतनी ठीक नहीं हुई हैं, कुछ लड़ाई झगड़े चलते रहे, जिसकी वजह से उनका इनर चाइल्ड जो है वो वूंड हो गया है, इनर चाइल्ड वूंडिंग है, उन्हें हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, और उसके बाद जब उनकी लाइफ में जब वो हील कर लेंगे तो उसके बाद जब उनकी लाइफ में वो पर्सन आएंगे, वो किंग आएंगे, वो डेफिनेटली अपनी क्वीन को बहुत अच्छे से नर्चर करके और बहुत अच्छे से रखेंगे, एम्प्रेस की तरह रखेंगे, सारी चीज़ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सब कुछ देंगे आपको, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए अपने ऊपर बिलीव रखने की ज़रूरत है और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। इम्पेशेंट मत होइए, नेगेटिविटी को कट ऑफ करिए, अपनी मैच्योर एनर्जी में आइए। ओके, और अपने लिए अपने ऊपर काम करिए। ओके, सो आपके जो पर्सन होंगे डेफिनेटली आपको बहुत प्यार से रखने वाले हैं और बहुत ही आपका मतलब एक कहते हैं ना कि आप बहुत खुश हो जाएंगे आप जब उनको मिलेंगे। आपको मतलब फैमिली प्रोटेक्शन जो होता है वो देना, आपको आपके साथ जो उनके जो बच्चे होंगे, मतलब अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखना है। किंग की एनर्जी में रहना, एक मैच्योर पर्सन जो एक्शन ले सकता है, जो डिसीजन ले सकता है। बहुत प्रॉस्पेरिटी है आपकी आने वाली लाइफ में, बहुत सारी खुशियाँ हैं आपकी आने वाली लाइफ में, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, प्यार पैसा सब कुछ होगा। ठीक है, तो स्पेशली मुझे यहाँ पे मनी दिख रहा है, तो पैसा तो डेफिनेटली उनके पास बहुत होगा और उससे आप भी बहुत ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूँ तो यस वो काफ़ी मैच्योर होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो दिखने में लुक वाइज वो काफ़ी यंग होंगे, मतलब लुक उनका ऐसा होगा कि काफ़ी यंग है, मतलब जितनी उनकी एज होगी उससे वो कम लगेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा मुझे लगता है कि और काफ़ी मुझे ऐसा लगता है थोड़े से ना जिद्दी किस्म के होंगे।
मुझे ऐसा लगता है गुस्सैल भी होंगे थोड़े, और क्योंकि सन कार्ड भी है, वन कार्ड भी है, मुझे ऐसा लगता है थोड़े से गुस्सैल होंगे, और मतलब लाइक फास्ट डिसीजन लेने वाले, मतलब उनको एक बार क्लैरिटी हो गई, जब वो तब तक डिसीजन नहीं लेंगे जब तक उनको क्लियर नहीं हो जाती चीजें। उनको एक बार क्लैरिटी हो गई तो वो डिसीजन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ना बहुत ज्यादा रिजिड भी होंगे, मतलब चीजों को जल्दी से लेट गो नहीं कर। अगर आपने उनके साथ झगड़ा कर लिया, अगर आपकी उनके साथ कोई बहस हो गई, तो वो जल्दी भूलने वालों में से नहीं होंगे, इतना आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। वो जल्दी नहीं भूलेंगे, आपको ही थोड़ा सा चीजों को देखना पड़ेगा। और अगर आपकी भी एनर्जी ऐसी है तो फिर वो तो लंबा खींचेगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ना काफी ग्राउंडेड पर्सन होंगे, डाउन टू अर्थ होंगे, जमीन से जुड़े हुए जिनसे कहते हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग। लेकिन यस कि जल्दी से लेट गो करना, उनके दिमाग से चीजें जल्दी से नहीं निकलती होंगी। होता है ना कभी कभी कि एक ही बात को सोचते रहते हैं और अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं। तो वो कुछ लोग होते हैं कि तुरंत आज हुआ और बस चलो ठीक है दफा करो हटाओ, और कुछ लोग होते हैं सोचते रहते हैं। तो ये उन सोचने वालों में से हैं। ये सोचते रहेंगे जब तक चीजें जो है बहुत टाइम लेके इनका एकदम ऐसा ना हो जाए कि नहीं अब बस इसके आगे मैं नहीं सोच सकता, तब तक ये सोचेंगे, ठीक है। फेथफुल होंगे, नो डाउट। और मुझे ऐसा लग सकता है कि अर्थ एनर्जी उनमें ज्यादा होगी, तो वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन में से हो सकते हैं, या लियो भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए वो लियो भी हो सकते हैं, तो ये मुझे लग रहा है। तो ये तो मुझे उनके बारे में उनकी एनर्जी लग रही है। जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, आप अपने अपने जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा और मुझे बताइएगा। तब तक मैं यहाँ पे थोड़े से एंजल के गाइडेंस भी देख लेती हूँ। तो हम रोमांस एंजल से देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस और आपके लिए क्या गाइडेंस, रिलेशनशिप गाइडेंस। Okay, true love. Okay, bottom of the deck is separation. So definitely जैसा मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि वो इन्हें जानते हैं, उनकी मदर का कुछ इशू चल रहा है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से वो लोग अभी सेपरेशन में हैं, ठीक है। सो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे सारे, ठीक है। तो सेपरेशन है जो वो बॉटम ऑफ द डेक है। और अनरिग्रेटेड लव मतलब अभी जो है ये जो एनर्जी आ रही है, या तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक तरफा प्यार है, सिर्फ आप एक तरफ, आपकी तरफ से सिर्फ दिया जा रहा है और उधर से कुछ नहीं हो रहा है, या उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने इतने टाइम में ये सीख लिया है कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो पहले खुद को प्यार करो, ठीक है। तो अब उनको शायद ऐसा लग रहा हो कि ये जो है अब एक तरफा प्यार हो गया है, ठीक है। और वो जो है उनको इसमें अब कोई दिलचस्पी नहीं है या फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि आप दिखाने चले जाएं कि नहीं नहीं मुझे तो स्टिल प्यार है, ये सब नहीं करना है। गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। जिसको आना होगा, जो आपके लिए सही होगा, वो डेफिनेटली आप तक आएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें सामने वाले को भी रियलाइज होनी चाहिए, और अगर रियलाइज नहीं हुई तो फिर क्या ही फायदा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए जिनके लिए ये एक कोई नया पर्सन होगा, लेकिन उनके लिए भी मैं बता दूं कि उनका भी थोड़ा सा नेचर ऐसा है, जो पुराने जो उनकी मैंने कहा ना, जो फैमिली में उन्होंने देखी हैं सारी चीजें, या जो भी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं जिनकी वजह से उनका इनर चाइल्ड जो है वो वुंडेड है, तो डेफिनेटली वो उतना खुल के प्यार नहीं कर पाते होंगे, लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते होंगे, और वो जो है मतलब अपना प्यार शो नहीं कर पाते होंगे, जिसकी वजह से उनके पार्टनर को लगेगा कि ये एक तरफा प्यार है, ठीक है। तो एक तरफा प्यार नहीं करना है। यस, अपने आप को प्यार करना सीखना है, डेफिनेटली सीखना है, लेकिन थोड़ा सा फिर उनको भी जाहिर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल ही उनपे ट्रस्ट ना करें, अदरवाइज जो आपका ट्रू पार्टनर है, ट्रू लव है, उससे सेपरेशन होने के चांसेस हैं।
ठीक है। और डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है इसमें एंगेजमेंट इन्वॉल्व है, तो जो भी अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में है उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप जिस तरीके से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं, रखिए, अपने आप को हील करिए। डेफिनेटली आपकी जो लव लाइफ है वो आगे बढ़ रही है, असेंड हो रही है, और उसमें कुछ बहुत अच्छा जो है आने वाले टाइम पे होने वाला है। एंड यस, अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो ही इज योर ट्रू लव, ठीक है, ही और शी इज योर ट्रू लव। और जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं आया तो जो भी उनके लाइफ में उनके पार्टनर आएंगे, यस, ये ही आपके ट्रू लव होंगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग जो है अपने आप को थोड़ा सा स्टार्टिंग में देख के चलें कि आपका जो एक्शन है वो कैसा है उनकी तरफ, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं तो उनके लिए ये है कि यस, आपने सीखा लव योरसेल्फ फर्स्ट, ये बहुत अच्छी बात है और इसको आगे कंटिन्यू रखना है। कि पहले ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने आप को प्यार करना है, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ अपने आप को प्यार करना है, मैं कह रही हूँ कि पहले अपने आप को प्यार करना है, फिर आपको दूसरों को भी करना है, ठीक है। तो लव की एनर्जी में आइए, बाउंड्रीज मत बनाइए, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा मुझे दिखाना चाहिए, तो यस डेफिनेटली दिखाइए, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके, सो अभी हम एक गाइडेंस कार्ड और ले लेते हैं। देखते हैं हम कि आर्कएंजल माइकल इस सिचुएशन में क्या कहते हैं, उनकी क्या गाइडेंस है। गॉड इज इन चार्ज, ओके। Admit the truth. Admit the truth to yourself and act accordingly. So yes, देखिए अभी आपका जो भी सिचुएशन है, अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनकी शादी नहीं हो पा रही है, टाइम निकलता जा रहा है, उनको इस चीज़ का फियर है कि पता नहीं शादी होगी भी कि नहीं होगी कभी, और चीज़ें उस अकॉर्डिंग होगी कि नहीं होगी जैसा हम चाहते हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन लेना छोड़ दीजिए। ये चार्ज जो है ये गॉड ने ले लिया है। तो आपके रिलेशनशिप की बात हो, अगर जिनके साथ भी सेपरेशन में चल रहे हैं, या ऐसे लोग जिनका अभी तक रिश्ता नहीं हुआ है या कोई उनको नहीं मिला है, या ऐसे लोग जिनकी उम्र बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, उनको इस चीज़ का फियर है कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे वो पार्टनर जो मैं डिजर्व करती हूँ तो करता हूँ, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपकी अभी जो है गॉड जो है वो आपके सारे सिचुएशंस को देख रहे हैं, वो इंचार्ज हैं अभी इसके, ठीक है। वो सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग देख के, और आपको पता है कि अगर गॉड ने किसी चीज़ का चार्ज अपने हाथ में ले लिया तो वो गलत तो हो ही नहीं सकती ना। तो आपको आपके डिवाइन टाइम पे, सही टाइमिंग पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। आपको देखिए, एडमिट द ट्रूथ टू योर सेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। तो जो भी सच्चाई है ना उसको एडमिट करिए, ओके। सो आपको ऐसे नहीं, अवॉइड नहीं करना है। अवॉइड करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता है, फेस करने से सॉल्यूशन निकलता है। तो जो भी आपके अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो उसको भी एक्सेप्ट करिए कि हाँ चल रही है। अगर आपकी गलती है तो हाँ है, अगर नहीं है तो नहीं है, हील किया है तो हाँ, जो भी है फैक्ट को जो है एक्सेप्ट करिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। अगर हील करना है, अगर ये चाहिए रिलेशन, तो हाँ हील करना है, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप नए रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हैं जिसके लिए आपको चीज़ों को ठीक करना है या अपने ऊपर कुछ और काम करना है, तो हाँ करना है। तो जो भी आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिट करना है और काम करना है अपने ऊपर। एंड बॉटम ऑफ द देखिए, सेंस ऑफ ह्यूमर। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ना खुश होना छोड़ दिया है। सिर्फ टेंशन 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 में बैठे रहते हो, आप लोगों ने खुश होना छोड़ दिया। आप लोगों ने सिर्फ अपने दिमाग में टेंशन पाल ली है। तो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि खुश रहिए और थैंक करिए हमेशा गॉड का कि उन्होंने इतनी अच्छी और प्यारी लाइफ आपको दी। भले ही आपको आपका सोलमेट अभी ना मिला हो, तो आप फिर भी एडवांस में थैंक्स करिए कि वो आपको मिल गया है या मिल जाएगा। देने के लिए शुक्रिया, इस लाइफ को देने के लिए शुक्रिया। आपके पास जो भी अच्छी चीजें हैं, आपके पास आंख है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, सोचने समझने के लिए दिमाग है, हर चीज के लिए थैंक्स बोलिए। डिवाइन को थैंक्स करना शुरू करिए और जो आपके पास है उसमें खुश रहना शुरू करिए। पहले जब आप खुश रहेंगे तब आप अच्छी एनर्जी में आगे की तरफ जाएंगे। ओके, सो अब हम कुछ और अपने मेरे हैंडमेड्स जो है वो मैसेजेस देख लेते हैं। सो ये हम उनके कुछ फिजिकल ट्रेट्स देख लेते हैं कि कैसे होंगे। ये मेरे हैंडमेड्स हैं, तो देखते हैं क्या आता है। नॉलेजेबल, सो यस, काफ़ी नॉलेजेबल होंगे। वो मैंने पहले ही बताया कि किंग एनर्जी में है, तो डेफिनेटली काफ़ी ओल्डर, तो हो सकता है ये आपसे बड़े हों, ठीक है। जो भी आपके पार्टनर हों, जिनसे भी आपकी शादी हो, तो ये आपसे बड़े होंगे। और अगर एज वाइज नहीं तो नॉलेज वाइज या एनर्जी वाइज ये आपसे काफ़ी मैच्योर होंगे डेफिनेटली।
इमोशंस हर्ट, तो डेफिनेटली मैंने बताया कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनके काफ़ी इमोशंस जो हैं वो हर्ट हैं, और आपके पर्सन के भी जो भी है, आप अगर जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि आप दोनों के बीच में अगर झगड़ा हुआ है तो उनके भी इमोशंस हर्ट हुए हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके भी पास्ट में उनके इमोशंस हर्ट हुए होंगे। ठीक है, ब्राउन हेयर हो सकते हैं उनके। म्यूजिक और मीडिया, सो हो सकता है उनको म्यूजिक बहुत पसंद हो, या म्यूजिक या मीडिया लाइन से हो वो। ठीक है, ब्राउन और हेजल ग्रीन आईज, ओके। डार्क और मीडियम स्किन टोन, तो हो सकता है डार्क और मीडियम स्किन टोन के हों। बेस्ट फ्रेंड मैंने कहा कुछ लोग जानते हैं। लॉयल, हाँ तो काफ़ी लॉयल होंगे, मैंने कहा वो लॉयल होंगे, अर्थ एनर्जी भी है, काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन होंगे। सोशल वर्क, यस सोशल वर्क करते होंगे, उनको अच्छा लगता होगा लोगों की हेल्प करना, बिलीव करते होंगे अच्छे कामों में, डाउन टू अर्थ होंगे काफ़ी, ओपन माइंड एंड हार्ट। सो मैंने कहा आप लोग अपना हार्ट जो है वो क्लोज करके ना बैठें, उनको अपने हार्ट को हील करिए और सबके लिए ओपन करने की कोशिश करिए। मनी, मैंने पहले भी कहा कि रिच होंगे, डेफिनेटली रिच होंगे, मनी यहाँ पे भी आ गया। तो देखिए बहुत ज़्यादा जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा करोड़ों का कारोबार होगा, तो वो हर किसी के लिए ऐसा नहीं होगा, लेकिन यस जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा होगा, काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल होगा उनका। बिजनेसमैन और वुमेन, डेफिनेटली बिजनेसमैन या वुमेन हो सकती हैं। रिलीजियस, यस काफ़ी रिलीजियस हो सकते हैं। इंट्रोवर्ट मैंने कहा ना, थोड़े से जिद्दी भी होंगे और डेफिनेटली अपनी बातें जल्दी, अपनी फीलिंग्स दिखाते नहीं होंगे, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते होंगे। मैच्योर पर्सन, एक मैस्कुलिन जैसी एनर्जी होती है ना, वैसी होगी प्रॉपर। ओके, सो फेमिनाइन, सो यहाँ पे मैंने मैस्कुलिन बोला और फेमिनाइन आ गया, तो डेफिनेटली मुझे लगता है काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन होंगे, लेकिन यस इमोशंस, फेमिनाइन जो है सब उनका इमोशन जो है वो ज़्यादा शो नहीं करते हैं। फेमिनाइन मतलब इमोशंस होते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा इमोशंस शो करते होंगे। यहाँ पे मुझे इमोशंस के कार्ड भी नहीं दिखे, तो थोड़ा सा उनको अपने इस साइड पे काम करने की ज़रूरत होगी। लॉन्ग हेयर, ओके, सो हो सकता है कि लंबे बाल हो, क्योंकि यहाँ सेंस ऑफ ह्यूमर के कार्ड में भी थोड़े से लंबे बाल वाले जो हैं वो दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है कि उनके थोड़े लंबे बाल रखते हों। स्पिरिचुअल, यस रिलीजियस स्पिरिचुअल, मैंने बोला काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, इस चीज़ों को समझते होंगे, मानते होंगे। एम्पाथ, डेफिनेटली उन एंड राइटिंग, उनको लिखने का शौक होगा, एम्पाथ होंगे, एनर्जी सेंसिटिव होंगे, ठीक है, स्पिरिचुअल रिलीजियस पर्सन होंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आएगी, और अगर आपको रेजोनेट हुई है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और आपसे मैं मिलती हूँ अपनी अगली रीडिंग में, टिल देन बाय। सो फाइल नंबर 2 अब देख लेते हैं हम आपकी रीडिंग। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं उनके फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, चेक कर लेते हैं टैरो से। फाइल नंबर 2, ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड जैसा कि स्टार्टिंग हुआ है 10 ऑफ सॉर्ड्स से, किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए आपके जो भी
फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, उनका डेफिनेटली बहुत बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक जो है वो हुआ होगा पास्ट में, ठीक है। उनका दिल टूटा होगा, उनको धोखा मिला होगा, उन्होंने बट इतना कुछ झेलने के बाद भी उन्होंने बहुत सक्सेसफुली अपना जो ये पेन है, ये जो इनका जो पाथ था, जो भी इनके लेसन्स थे वो सीख के उन्होंने इसको ख़त्म किया, ठीक है। देख रहे हैं आप ये 10 ऑफ सॉर्ट्स इज लाइक पेनफुल एंडिंग। तो जो भी था ये आपकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म करके आएंगे, मैं पहले ही आपको बता दूं, ठीक है। तो इनका, और ये बहुत जल्दी होने वाला है आपकी लाइफ में, जो है वो पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आने वाले हैं। और डेफिनेटली इनकी लाइफ में जो सारा जो कार्मिक साइकिल है, जो भी पेन है, ये सारे डिफिकल्ट सिचुएशन है, ये सब खत्म होगी, ठीक है। और उसके बाद ये जो है आप काफ़ी वापस अपनी एनर्जी गेन करके उसके बाद ही आएंगे। इनका मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये मुझे एक एक्स्ट्रा मैसेज आया तो मैंने बता दिया। वैसे अभी मैं ये नहीं बता रही हूँ कि कब तक मिलेंगे आप, ये सिर्फ ऐसा है कि आपकी पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी एंड उनकी फिजिकल अपीयरेंस जानने की हम कोशिश करेंगे। तो डेफिनेटली ये इनके लाइफ में, इनको पास्ट में जो है बहुत पेन मिला होगा, ओके। और क्या बोलते हैं, इनका दिल टूटा होगा, इनका हार्ट ब्रेक हुआ होगा, और ये सारा एनर्जी जो है ये एंड करने के बाद आपके पास आएंगे। लेकिन ये जो इनको ये सारी चीज़ें जो इनके साथ हुई है ना, ये बहुत ही पेनफुल था, तो इनको थोड़ा टाइम लगेगा वापस से अपनी एनर्जी को गेन करने में, ठीक है। ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेकिन यस डेफिनेटली सक्सेसफुली ये कंप्लीट करेंगे, ये हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, वापस उठेंगे, वापस खड़े होंगे। इनके अंदर ऐसी पावर है। आपके जो भी पार्टनर होंगे उनकी एनर्जी ऐसी होगी कि वो नेवर गिव अप वाला स्पिरिट उनके अंदर होगा, बहुत मेहनती होंगे और अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। उनके विचार ऐसे होंगे कि वो अपने भाग्य अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी मेहनत से बदल सकते हैं, ठीक है। काफ़ी पैशनेट होंगे अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए, और आपके लिए भी काफ़ी पैशनेट होंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद, स्टार्टिंग में नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़े से उनको हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज हो या कुछ ऐसा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पास्ट में इतनी चीज़ें झेली हैं, ठीक है। तो लेकिन उनकी एनर्जी थोड़ी स्लो है। मैंने जैसे कि कहा कि ये जो है किंग ऑफ पेंटिकल, अगर आपको दिख रहा हो तो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो थोड़ी स्लो है। लेकिन यस वो अभी अपना जो है, अभी आपके जो भी सोलमेट है जहाँ पे भी है, वो अभी अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। वो अपने करियर को बदलना, मतलब अपनी किस्मत को बदलने में लगे हुए हैं। उनको सारी चीज़ें चाहिए, उनको ये किंग पोजीशन चाहिए जिसके लिए वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। बहुत हर्ट भी हो रहा है उनको, बहुत पेनफुल भी है उनके लिए, लेकिन डेफिनेटली वो लगे पड़े हैं। तो आपके जो पार्टनर की एनर्जी होगी वो डेफिनेटली ऐसी होगी, थोड़ी सी स्लो एनर्जी होगी, पेनफुल एनर्जी होगी। बहुत पास्ट में उन्होंने पेन झेला है, उनको ट्रस्ट इश्यूज होगा, उनका हार्ट ब्रेक हुआ होगा, लेकिन स्टिल वो नेवर गिव अप वाली स्पिरिट में होंगे। एंड यस उनको ऐसा, उनकी एनर्जी ऐसी होगी, मतलब वो ऐसा सोचते होंगे, आपसे बोलेंगे भी कि मतलब हार मानना उनके डिक्शनरी में नहीं है। उनको लगता है कि वो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, एंड डेफिनेटली वो बदलेंगे भी। और अभी जो है उनका थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम भी चल रहा है। डेफिनेटली इस चीज़ से निकलेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन टाइम चल रहा है, इस चीज़ की एंडिंग हो रही है और एक नई बिगिनिंग के लिए। तो अभी जो है, अभी तो वो पूरी तरीके से वो अपने करियर पे, अपने काम पे, अपनी इस पोजीशन पे जो है वो फोकस कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी और इन सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं। आपकी तरफ थोड़ी सी अभी उनकी स्लो एनर्जी है, ठीक है। लेकिन हाँ डेफिनेटली सक्सेसफुली वो जो है वो इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके सो अभी हम देख लेते हैं आपके लिए कि रोमांस एंजल जो है वो क्या कहते हैं, कैसा एनर्जी और रहेगा। अच्छा मैंने इनके जो है कुछ मैंने ये नहीं बताया, मैं भूल गई, तो मैं बता देती हूँ इनकी एनर्जी और इनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी रहेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ना थोड़े बहुत ज़्यादा लीन नहीं होंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मतलब लाइक ऐसे नहीं होंगे कि काफ़ी पतले हैं या थिन है, मतलब होंगे ठीक ठीक होंगे। और हैवी होगी इनकी बॉडी थोड़ी सी, ठीक है। हेयर मुझे ब्लैक लग रहे हैं, स्किन टोन मुझे इनकी वीटिश लग रही है, तो वीटिश स्किन टोन हो सकती है। और यस ये मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ये भी जो है स्लो लेजी होंगे ये, मतलब अपने काम को लेके काफ़ी पैशनेट होंगे, लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी में जैसे होता है ना कि मतलब काफ़ी लेजी थोड़े से होना, काम को टरकाना, थोड़ा सा ऐसा इनका नेचर हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि इनको ब्लैक बहुत पसंद हो,
ब्लैक कलर इनको काफ़ी पसंद हो, ऐसा भी हो सकता है। और अपनी अथॉरिटी में रहना इनको पसंद होता होगा, और इनको अपनी थोड़ी सी बात मनवाना भी पसंद होता होगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी इनकी हो सकती है। एंड यस, ये मैजिक में बिलीव रखते हैं, मैजिक इन द सेंस कि यस, ये पॉजिटिविटी में बिलीव रखते हैं, और ये जानते हैं कि चीज़ों को बदला जा सकता है, एनर्जीज को बदला जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और डिपेंड होना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता होगा, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होना चाहते ये अपने हार्ड वर्क से सब कुछ एकदम अपने लिए करना चाहते हैं। डेफिनेटली हार्ड वर्किंग तो है, मैंने कहा ना, ये बहुत हार्ड वर्किंग है, और काफ़ी लॉयल होंगे और स्टेबल होंगे। आपको भी एक स्टेबल रिलेशनशिप जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और पैशनेट भी होंगे, क्रिएटिव भी होंगे, तो आपके लिए तो बहुत अच्छे, मतलब लाइक बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि इन्होंने झेला हुआ है पास, तो इनको पता होगा ये तकलीफ कैसी होती है, दिल टूटना कैसा होता है, तो बहुत अच्छे से आपकी तरफ जो है वो समझ सकते होंगे। और आपको बहुत ही ज़्यादा, मतलब लाइक ऐसे पार्टनर मिलने वाले हैं जो बहुत आपको जो है ना उस तरीके से रखेंगे, जिनको पता, एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है ना, जिसको उसने खुद झेला होता है तो उसको पता होता है कि क्या सिचुएशन है और सामने वाला किस चीज़ से गुजर रहा है, और बहुत सारी चीज़ों में वो आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ओके, सो अभी हम देख लेते हैं रोमांस एंजल से। हीलिंग फैमिली इश्यूज। ओके, so healing family issues, forgiving and learning, past life relationship so definitely I think कुछ लोग जो हैं वो जानते हैं इन्हें, ठीक है, वो जानते हैं अपने पार्टनर को, उनको पता है ये रीडिंग किसके लिए हो रही है, उनको पता है किस वजह से हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, उनको पता है पेनफुल एंडिंग किस चीज़ की है, उनको समझ आ गया होगा, जिसके लिए भी ये रीडिंग होगी, जो भी अपने पर्सन को जानते होंगे, ठीक है। तो उनके बीच में डेफिनेटली फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से यस, उनको भी, उनके पर्सन को भी बहुत पेन हुआ है। शायद आप लोगों के रिलेशनशिप की पेनफुल एंडिंग हो गई है, ऐसा आपको लगता है या उनको लगता है, और वो अभी अपने भाग्य को बदलने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एंजल्स जो है, रोमांस एंजल जो है, वो ये कह रहे हैं कि ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर हैं, तो ये डेफिनेटली आपके सोलमेट है। सो डेफिनेटली ये आपके सोलमेट है, ओके। एंड ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर है, और आपको जो भी चीज़ें हुई हैं पास्ट में, जो भी गलत चीज़ें हैं जिन्होंने आपको हर्ट कर रखा है, तो प्लीज़ उसको फॉरगिव करिए और उसको सीखिए कि उससे कुछ ना कुछ आपका जो है एक लेसन जुड़ा हुआ था, एक्सपीरियंस लेना था, तो वो एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं, लेसन आप जो है वो ले रहे हैं। एंड डेफिनेटली इसमें फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, तो रिलीजियस फैक्टर हो सकता है कुछ, जैसे कि डेफिनेटली ये जो है रिलीजियस फैक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोगों का कास्ट अलग होगा, या दोनों के धर्म, या कुछ ऐसे सोसाइटी स्टेटस कुछ ऐसा होगा जो अलग होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ओके। बट देखिए, रिलीजियस फैक्टर के नीचे है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, तो डेफिनेटली अगर आपके पास वो वापस आएंगे तो आप उनको एक मौका दीजिएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वेट में बैठे रहें, आप अपनी लाइफ में अपने चीज़ों में आगे बढ़िए, अपना काम करिए, ठीक है, अपनी चीज़ों में रुके मत रहिए, ओके। आते हैं तो आप डेफिनेटली आप सोच सकते हैं उसके बारे में, लेकिन अभी आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़िए, अभी आप मत रुके रहिए, ओके। आपके लिए यही गाइडेंस है। और जिनके लिए भी अभी ये पर्सन नहीं मिले हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि यस डेफिनेटली उनका पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ होगा, पास्ट में उन्होंने कुछ चीज़ों को ख़त्म किया होगा, एंड यस वो अपनी करियर को बनाने के, अपने लाइफ को बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करे जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैशनेट है अपने काम की तरफ, आपके तरफ भी होंगे। अपने कुछ फैमिली इशूज़ को आपको भी सॉल्व करना है और वो भी सॉल्व कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके ऊपर फैमिलीज का बर्डन होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप दोनों सेम सिचुएशन से गुजरे हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये लग रहा हो कि ये तो मेरी रीडिंग है, आपकी जो सिचुएशन होगी वैसी उनकी कुछ सिचुएशन होगी, तो सोलमेट्स के ऐसा होता भी है कि कुछ मैच होता है।
तो आप दोनों के लिए गाइडेंस है कि आपके लिए भी, कि आपको अगर कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है तो फॉरगिव करना है और सीखना है उससे, ठीक है, और हील करने हैं अपने इश्यूज को। आपके पास्ट लाइफ पार्टनर आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। अभी जिनसे भी आप मिलेंगे न्यू, आपके जो भी लाइफ पार्टनर होंगे, इतना पक्का है कि वो आपके पास्ट लाइफ पार्टनर है, ठीक है, वो आपके सोलमेट है। हो सकता है कि कुछ ऐसा अभी स्टार्टिंग में ऐसा फैक्ट हो कि कुछ आपको अलग रिलीजन से मिले, या फिर कोई अलग सोसाइटी, जैसे होता है ना अलग कास्ट, या फिर अलग उनका जो स्टेटस है, या तो वो आपसे बहुत अमीर हो तो आपको लगे कि मतलब लाइक ये कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं, डरना नहीं है, उनको एक चांस देना है, ठीक है, एक चांस देना है उनको। सो ये आपके रोमांस एंजल है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए आर्कएंजल माइकल के कार्ड। अब देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल के क्या गाइडेंस है आपके लिए। सेंस ऑफ ह्यूमर, सबका सेंस ऑफ ह्यूमर ही आ रहा है। आप लोगों ने शायद खुश होना ही छोड़ दिया है, इतना सोचते हैं आप लोग इस बारे में कि आप लोगों ने अपनी खुशी ही सारी छोड़ दी है। यहाँ पे आया है सेंस ऑफ ह्यूमर, तो प्लीज खुश रहना सीखिए, ठीक है, और खुश रखिए अपने आसपास की एनर्जी को, अपने माहौल को खुश रखिए। खुश रहेंगे तो अच्छी एनर्जी में रहेंगे, और जितनी अच्छी एनर्जी में रहेंगे उतनी जल्दी मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। कीप योर आई ऑन योर टारगेटेड इंटेंशन। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज खुशियों को मैनिफेस्ट करिए, दुखों को नहीं। अगर आप रोते ही रहेंगे, अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि यस आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचते ही रहेंगे नेगेटिव, अगर आप रोते ही रहेंगे तो आप नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करेंगे। तो आप खुशियों को मैनिफेस्ट करिए ना, खुश रहिए, मांगिए ये कि जो भी आए आपके लिए बेस्ट आए, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा पार्टनर आए। अब अगर आपको यही पार्टनर होगा आपकी लाइफ में तो यही बेस्ट होके आएगा, नहीं तो जो बेस्ट होगा वो आएगा। तो आप अपने लिए बेस्ट मांगिए, ठीक है, जबरदस्ती मत करिए अपने साथ, तो जबरदस्ती का सोचिए मत। Forgive yourself, you have done nothing wrong. अपने आप को माफ करें। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपकी वजह से खराब हुआ है, या आप पे ब्लेम किया गया है पास्ट में कि सब तुम्हारी वजह से खराब हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो भाई कुछ नहीं हुआ है ऐसा। आपको अपने आप को माफ करना चाहिए, और ऐसा आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो होना था उसी अकॉर्डिंग सारी चीजें हुई है, ये डेस्टिनी में रिटर्न था, ठीक है, तो आपने कुछ भी गलत नहीं किया। यूज योर इमेजिनेशन एंड यू विल सी द आंसर। देखिए मैंने कहा ना, मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्टेशन आपकी अभी बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए, नेगेटिव नहीं मैनिफेस्ट करेगा, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस है, बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट करिएगा। मैनिफेस्टेशन भी गलती भी अगर आपने कर दी थोड़ी सी भी, और आपकी एनर्जी अभी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत हाई है, और आपने उदास हो और रो रहे हो, तो फिर वही उदासी और वही रोना ही आप मैनिफेस्ट करोगे, खुशियां नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। सो अभी हम देख लेते हैं कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स। रिलीजियस, ओ माय गॉड, इनका तो बहुत ज्यादा ही ऐसा आ रहा है, ये रिलीजियस है। रिलीजियस तो कुछ तो फैक्टर आप लोगों का धर्म का या कुछ ऐसा फैक्टर। फैमिली पर्सन, यस ये बहुत फैमिली मतलब लाइक फैमिली पर्सन है, तो इसीलिए ये अपने फैमिली को ज्यादा मतलब लाइक ऐसा भी नहीं कर पा रहे कि फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हैं आपको लेकर, ये मुझे ऐसा लगता है। इंट्रोवर्ट, यस अपनी दिल की बात आपसे बताते नहीं होंगे, इनको भी पेन होगा लेकिन दिखाते नहीं होंगे। एम्पैथ, यस ये भी एम्पैथ है, एनर्जी सेंसिटिव है। और आपके अगर पार्टनर होंगे जो भी जिनके लाइफ में कोई नहीं आया है, वो भी ये देख सकते हैं कि ये इनके ऐसे होंगे, ट्रस्ट काफी रिलीजियस होंगे, फैमिली पर्सन होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, एम्पैथ होंगे, बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन, ओके। 3 आ गए, ओके। सो ब्राउन आइज, जिम एंड ग्राउंडेड। सो डेफिनेटली उनको जिम पसंद होगा, या काफी पसंद होगा अपने आप को फिट रखना। जैसे कि यहाँ पे हार्ड वर्किंग भी दिख रहा था, तो काफी वो अपने बॉडी को लेकर भी बहुत मतलब लाइक कैसे रहते होंगे कि उनको ज्यादा ऐसी कहा ना, ज्यादा ना पतली ना ज्यादा फैली हुई ऐसी चीजें नहीं पसंद होंगी, परफेक्ट चीजें पसंद होंगी। ब्राउन आईज एंड ग्राउंडेड हैं काफी, यस हो सकता है अभी के फिलहाल अभी के टाइम में ऐसी एनर्जी हो उनकी।
हीलर, सो एम्पैथ भी आ गया, हीलर भी आ गया। तो इनकी एनर्जी ऐसी होगी, जहाँ जाएंगे वहाँ एक हीलिंग एनर्जी होगी, वहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी होगी। जो भी इनसे बात करेगा, जिसको भी जो भी प्रॉब्लम होगी, लोग आते होंगे इनसे बात करने, उनको रिलैक्स फील होता होगा, या हीलिंग में भी हो सकते हैं। एनिमल लवर, यस एनिमल लवर भी हो सकते हैं। इमोशंस हर्ट, तो हमें 3 ऑफ सॉर्ड्स से भी पता चल रहा था कि यस इनको काफी पेन मिला है। नेचर लवर, डेफिनेटली एनिमल लवर, नेचर लवर ऑफ रिलीजियस, इनके भी फेमिनाइन आया है, तो इमोशंस का इशू इनका भी है डेफिनेटली। इमोशन हर्ट्स पहले ही आ गया, तो इमोशंस के इशू है इनके। ब्लैक हेयर हो सकते हैं। स्पिरिचुअल रिलीजियस, स्पिरिचुअल सब आ गया। बुक्स, इनको बुक्स पढ़ना काफी पसंद होगा, नॉलेज बहुत रखते होंगे। पोलाइट, काफी पोलाइट होंगे ये। बात करने का इनको तरीका होगा कि कैसे बात करना है। ब्यूटीफुल आइज, बहुत इनकी जो है प्यारी आंखें होंगी, आपको बहुत पसंद आएंगी। और हो सकता है कि ये आपके बेस्ट फ्रेंड हों, या कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल से निकले, या आपके बेस्ट फ्रेंड के थ्रू आपको मिले, ठीक है, या फिर आप दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाएं। अब एक कार्ड और मैं निकालूंगी, सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो यस मनी, तो डेफिनेटली अभी अपने करियर के लिए काम कर रहे हैं, इनका अभी अपने मनी पे फोकस है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों का एक दूसरे के साथ, तो आप लोगों का मिलना तो बनता है। तो आई होप आप लोगों को जो है मेरी रीडिंग समझ आई होगी, पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट करी है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। चलो बाय। हे पायल श्री, अब हम आपकी रीडिंग कर लेते हैं। देखते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनका पर्सनालिटी कैसा होगा, उनका नेचर कैसा होगा। तो हम टैरो से जानने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, गुड। ओके, बहुत प्यारे कार्ड्स आए। सबसे पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 3, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन होगा, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ के लिए हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, जनरल रीडिंग है ये, एक पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप के लिए मैं बता दूं कि कुछ थोड़े से परसेंटेज ऐसे हो सकते हैं कि ये आपके पुराने पर्सन ही हो, लेकिन इनकी आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री हो। कोई आपके एक्स जो है उनकी लाइफ में आपकी दोबारा एंट्री होगी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन एक पीरियड चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आप लोगों के जो है वापस से आप लोग एक होगे, ओके। लेकिन यस, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, और ये जो पर्सन है बहुत ही एम्बिशियस होगा, बहुत ही ड्रीमी होगा, अपने गोल को फुलफिल करने वाला, इतना पैशनेट होगा, इतनी एनर्जी रखता होगा कि ये जो है अपने गोल को बहुत मतलब बहुत इंथुजियाज्म के साथ जो है ये आगे बढ़े अपने लाइफ पर्पस के लिए, अपनी लाइफ और अपने वर्क के लिए। बहुत ही अपनी नई जितनी भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, ये ग्रैब करने के लिए रेडी रहता होगा। ज्यादा इतना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाता होगा कि मतलब सालों साल लगा दे सोचने के लिए, नहीं, ये रिस्क लेने वाला मुझे ऐसा लग रहा है कि होगा। काफी पैशनेट एनर्जी लग रही है, काफी कहते हैं ना कि अग्नि तत्व इनका जो है मुझे वो ज्यादा लग रहा है। तो फायर एनर्जी हो सकती है, फायर जो साइंस होते हैं वो हो सकते हैं। एंड यस, ये भी अपनी लाइफ को जो है ट्रांसफॉर्म करने की जो है बदलने की क्षमता रखते हैं, और बहुत एम्बिशियस थे। बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे इनसे, बहुत पॉजिटिव पर्सन है। और मतलब कि इक्वल अपने रिलेशनशिप में इक्वली देना लेना जानते हैं। इनको ऐसा रिलेशनशिप अच्छा लगता है जिसमें सब कुछ बैलेंस हो, इक्वल हो, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनसे आपकी शादी होगी, और बहुत अच्छे से होगी। मतलब कि काफी जो भी चीजें आपको चाहिए वो चीजें इसमें आपको मिलेंगी, इस शादी से आपको मिलेंगी, ठीक है। बहुत बैलेंस्ड होगा ये पर्सन, बहुत बैलेंस जो है एनर्जी होगी इनकी, और बहुत अच्छे से मतलब मुझे बहुत हैप्पी सा इस
इस एनर्जी यहाँ पे जो है मुझे आ रही है, स्पाइल से जो एनर्जी आ रही, काफी हीलिंग एनर्जी। देखिए ना, स्टार कार्ड भाग्य में है ये आपके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, ये पर्सन आपके भाग्य में है, ठीक है, और ये आपको मिलकर ही रहेगा, लेकिन काफ़ी हीलिंग देंगे ये आपको। जब ये आपकी लाइफ में आएंगे बहुत हील करेंगे ये आपको। और ऐसा भी हो सकता है काफ़ी आपके हाई लेवल सोलमेट हो, स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपकी ड्रीम फुलफिलमेंट होगी यहाँ पे। मतलब जैसा आप पर्सन चाह रहे थे वैसा पर्सन आपको जो है वो डिवाइन देगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ना लेट गो करने में बहुत मतलब लाइक ये बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होंगे। इन कोई बात अगर हुई है तो ठीक है, लेट गो करो। रिलेशनशिप को अच्छा रखना, बैलेंस रखना इनके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। आपको खुश रखना, ठीक है, आपके साथ सेलिब्रेशंस करना, आपके साथ छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना, ये सब इनको बहुत पसंद होगा। सक्सेस इनको अपनी लाइफ में बहुत पसंद होगी और ये सक्सेसफुल होंगे भी, ठीक है। ये अपनी जो कहते हैं ना किस्मत का पहिया घुमाना बदलना जानते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ, आप जो अभी तक झेला है या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी तक हुई हैं, बहुत जल्दी आपकी लाइफ जो है ना वो बदलने वाली है। ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है। और ये जब पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो टोटली जो है एक नई एनर्जी, एक नया कहते हैं ना स्टार्ट, एक नई लाइफ की स्टार्ट आपके जीवन में जो है वो हो जाएगी। अच्छा, अब अगर इनकी मैं बात करूं तो काफ़ी यस, इनकी बहुत सूदिंग एनर्जी होगी, बहुत पीसफुल एनर्जी होगी, बहुत काम पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है। यस, एनर्जेटिक है, पैशनेट है, फायरी एलिमेंट है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इनको तरीका नहीं है कैसा बोलना है, कैसे, मतलब काफ़ी जेंटल पर्सन होते हैं ना, कि इनको पता होगा कि कहाँ कितना बोलना है, किसको कैसे ट्रीट करना है, तो ये इनको पसंद हो। इनको सेलिब्रेशन और फैमिली गेट टुगेदरिंग और पार्टीज ये इनको अच्छी लगेंगी। मतलब ये काफ़ी कहते हैं ना कि मिलनसार टाइप के पर्सन होंगे, तो ऐसे होंगे ये, और काफ़ी जेंटल होंगे। मुझे लग रहा है कि थोड़े से यंग होंगे, यंग एनर्जी में होंगे आप लोग के जो पार्टनर होंगे, सॉरी। ये काफ़ी दिखने में काफ़ी यंग होंगे। मैंने कहा ना, इनको मतलब इनको ड्रेसअप होना बहुत अच्छा लगता होगा। ये ऐसे कुछ भी कैसे भी नहीं रहते होंगे, ये बहुत प्रॉपर तरीके से रहना पसंद करते हैं। एंड एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे बहुत वाइब आ रही है कि आप दोनों ना बहुत सारे फंक्शंस अटेंड करोगे साथ में, बहुत सारी पार्टीज अटेंड करने वाले हो साथ में, और बहुत मॉडर्न होंगे। ज़्यादा ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ही मतलब रिलीजियस अगर होंगे भी तो भी बहुत पुराने ख्यालों के नहीं होंगे। इक्वल गिव एंड टेक देना जानते होंगे, रिलेशनशिप में बराबरी रखना जानते होंगे ठीक है। काफ़ी मतलब लाइक स्टार की तरह होंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ पे लोग इनको जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, इनके आसपास रहना पसंद करेंगे। तो ऐसी एनर्जी में जो है ये होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके शॉर्ट हेयर होंगे, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होंगे, मीडियम हाइट के होंगे। एंड यस, मुझे ऐसा लगता है कि यस, ब्राउन इनके जो हैं, इनके हेयर जो है वो मुझे थोड़े से ऐसा लग रहा है कि ब्राउनिश हो सकते हैं, और शॉर्ट हेयर होंगे, जेंटल पर्सनालिटी होगी काफ़ी। और फ्लावर्स इनको मुझे ऐसा लग रहा है फ्लावर्स पसंद होंगे। फ्लावर्स या तो ये आपको हमेशा गिफ्ट किया करेंगे फ्लावर्स, ठीक है, या फिर इनको पसंद होंगे फ्लावर्स। इनको फ्रेगनेंस जो होती है ना, इनको खुशबू पूरा, अगर जैसे घर में है तो इनको अच्छा लगेगा कि घर जो है थोड़ा सा अच्छा खुशबूदार महकता रहे, तो इनको ऐसी चीज़ें अच्छी लगेंगी। ये काफ़ी सूदिंग इनकी जो है मुझे एनर्जी आ रही है, जैसे होते हैं ना बहुत स्मूथ सूदिंग सा पर्सन, जिसके आते ही एकदम सब पॉजिटिव हो जाता है। मुझे ऐसी एनर्जी इस पायल में से निकल के आ रही है। काफ़ी इंजॉय करेंगे, काफ़ी इंजॉय करवाएंगे, ठीक है। तो आप रेडी हो जाइए अपनी मैरिज लाइफ को एंजॉय करने के लिए, ओके। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंथुजियास्टिक होंगे, काफ़ी मतलब लाइक पैशनेट होंगे अपनी लाइफ को लेके, चेंज को एक्सेप्ट करने वाले होंगे, सक्सेसफुल होंगे, लेट गो करना भी अच्छे से इनको आता होगा, ये ज़्यादा चीज़ें पकड़ के नहीं रखते होंगे, ठीक है। और आपके ड्रीम फुलफिलमेंट होंगे, मतलब आपको जो चाहिए था वो मिल जाएंगे आपको। आपका मतलब लाइक वो पार्टनर जिसका आपने कभी सपने में सोचा होगा, जैसा सोचा होगा वैसा जो है यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इसके लिए आपको चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके लिए आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ये पार्टनर शायद, फिर ये एनर्जी है ना, बेस्ट टाइमलाइन है आपके लिए, बेस्ट ये है,
अगर आप एक ही जगह बी रास्ता पकड़ेंगे तो उसके लिए फिर मैं नहीं कह सकती ना कि फिर आप बोलें कि आपने तो ऐसा ऐसा कहा था, ऐसा तो हुआ नहीं। ए के लिए बोला गया है तो ए पकड़िएगा। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, तो चेंज को एक्सेप्ट, हम लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है चेंज को एक्सेप्ट करना। तो चेंज को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। चेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, ये चेंज नहीं आएगा। तो सक्सेस आ रही है आपके लाइफ में, अपलिफ्टमेंट आ रहा है आपकी एनर्जी में, चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, तो उसको करिए। और उस चेंज को आने के बाद आपका जो ये साइकिल है खत्म होने के बाद आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है ना अच्छे गाइडेंस मिले और आप उस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़े जिस तरीके से आपको बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सके। मैं यही प्रे करूंगी बाबा जी से कि आप कोई भी गलत कंफ्यूजन में ना रहे, आपको जो सही रास्ता चुनना चाहिए वही आप चुने। तो गॉड ब्लेस यू पायल 3। और अभी हम देखते हैं आपके रोमांस एंजल। ओके, मेक द एफर्ट। मैं बताती हूँ अभी आपको, और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं तब तक। वेरी सून। ओके, थैंक यू एंजल। एक्सप्रेस योर लव। एक कार्ड और निकालेंगे। कोडिपेंडेंसी एंड फॉरगिव एंड लर्निंग। सो यस, फॉरगिव एंड लर्निंग का मैंने कहा ना, जो चेंज आ रहा है उस चेंज को एक्सेप्ट करिए, फॉरगिव करिए, सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे, आपको एफर्ट करना होगा अपनी लाइफ को बदलने के लिए, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें अगर आप रिजिड करेंगे, आप चेंज नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे ही आप अपनी लाइफ में एफर्ट करेंगे, फॉरगिव करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जो है वो चीजें जो है आ जाएंगी जो आप चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, वेरी सून के नीचे लिखा है क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू, ठीक है। तो आपको क्लियरली डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या। ओके, अच्छी लाइफ चाहिए कि फिर यह जो पास्ट को आपने जो पकड़ के रखा हुआ है वही आपको चाहिए। तो देखिए, मैं सिंपली बताऊं, अगर आपसे नहीं हो पाता है डिसीजंस तो आप सिंपली अच्छी चीजें मांगे अपनी लाइफ में, और जो अच्छा होगा वो आपको मिल जाएगा। फिर चाहे वो पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, जो भी हो वो आपको आपका बेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी चेंजेस हैं जो आने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का चक्का यहाँ पे पड़ा हुआ है, बस घुमाने की देरी है, घुमा दीजिए, चेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए। और अगर ऐसे आप हैं कि आप अपना लव जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते, या फिर अब आप सोच रहे हैं कि अब जो भैया मेरे साथ पास्ट में हुआ अब तो मैं किसी को भी नहीं, पहले जाके नहीं करूंगा या कुछ ऐसा, तो हाँ ठीक है, आप पहले ना करें, लेकिन जब जरूरत हो तब जरूर करें। जब आपके पास कोई आके आपको सामने से बोले तब अपना जो है वो जरूर जाहिर करें प्यार, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत है तो आप भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, कोडिपेंडेंसी। तो कोडिपेंडेंसी की जो है वो अगर आपको कोई पुराना कोई एडिक्शन है आपको, जैसे कि मुझे लग रहा है यहाँ पे आप अपने पुराने पास्ट से निकल नहीं पा रहे, आपको अपने पास्ट का एडिक्शन है। उस एडिक्शन को आप जो है वो आपने उससे जो सीखना था वो आपने सीखा, ठीक है। जो आपको सीखना था वो आप सीख रहे हो, अब उसको फॉरगिव करो और कोडिपेंडेंसी को छोड़ो, उस पर डिपेंड होना छोड़ो, तभी आपकी लाइफ में नई चेंजेस आएंगे, तभी आपकी लाइफ में नई चीजें आएंगी, ठीक है। अब हम आपके लिए देख लेते हैं आर्कएंजल माइकल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आर्कएंजल माइकल के कार्ड देख लेते हैं हम आपके लिए। ये पर्सन मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है आपको बहुत, मतलब जैसे कि ना बहुत प्यार से रखने वाला है, बहुत केयरिंग, बहुत एकदम सॉफ्ट टच। मैंने कहा ना काफी जेंटल पर्सन है, काफी मतलब लाइक मुझे इससे भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि काफी पता है इनको कि एकदम जैसे नाजुक सी है, इसको कैसे रखना है, ऐसे टाइप का। अगर लड़की भी होंगी तो भी काफी सेंसिटिव होंगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मुझे बार बार ना मेरे थ्रोट में, जैसे जब से मैं टैरो भी पढ़ रही हूँ तो मेरे थ्रोट में मुझे ऐसा लग रहा है कि खराश हो रही है बार बार। मुझे ऐसा लग रहा है इनको कभी कभी इनको एक्सप्रेस करने में ना बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पे एक्सप्रेस योर लव भी है ना, इनको एक्सप्रेस करने में दिक्कत होगी कभी कभी प्यार को, आपको समझना पड़ेगा। चलिए आर्कएंजल माइकल क्या बोलते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं।
एडमिट द ट्रुथ टू योर सेल्फ एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। सो यस, मैंने कहा कि जो चल रहा है लाइफ में उसको एडमिट करिए, चेंज को एडमिट करिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। आपको जो आपका दिल बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करिए, जबरदस्ती मत करिए, ठीक है। लेट गो फियर इशू, यस, को डिपेंडेंसी, फियर इश्यूज। आप अपनी लोअर एनर्जीज में हैं, आपकी लाइफ में भाग्य चाहता है, भगवान चाहते हैं आपको कुछ अच्छा देना, आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। फियर इश्यूज को लेट गो करिए। आपको लग रहा है कि इस इंसान को छोड़ दिया, ये सिचुएशन को छोड़ दिया तो पता नहीं दोबारा ऐसा अच्छा सिचुएशन आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा अच्छा इंसान आएगा कि नहीं आएगा, उससे 10 गुना बेटर आएगा, फार बेटर आएगा। उसको जाने दीजिए। अगर आपकी लाइफ में है तो यही अच्छा होके आएगा। अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। अपने फियर इश्यूज को लेट गो करिए। मूलाधार चक्र डिस्टर्ब है आपका, फियर है आपको बहुत सारे, को डिपेंडेंसी, लोअर एनर्जीज में है आप अपनी। योर चिल्ड्रन आर वॉच्ड ओवर बाय एंजल्स। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके जो एंजल्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओ माय गॉड, अगेन सेंस ऑफ ह्यूमर, तीनों पाइल्स में सेंस ऑफ ह्यूमर आया आई थिंक। एंड आप लोगों ने ना मतलब इतना अपने आप को डिप्रेस कर रखा है, इतना अपने आप को परेशान कर रखा है कि आपने अपनी जिंदगी से ना खुशियों को निकाल के बाहर फेंक दिया और सिर्फ डर में जी रहे हो और सिर्फ लोअर सेल्फ में जी रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। डिवाइन आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, वो तो अच्छा देने के लिए बैठा है, आप ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो। इतना फियर है, इतना डर है, लेट गो करना सीखो चीजों को। पकड़ के बैठने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, मतलब लाइक पकड़ के बैठने से हमेशा ऐसा होगा कि डिवाइन आपको जो नहीं देना चाहता दुख, वो ही आप अट्रैक्ट कर लोगे जिंदगी में। थोड़ा सा फियरलेस होना सीखो, ठीक है। चीजों को छोड़ना सीखो। जब लेट गो करना सीखोगे तब जो है आगे जिंदगी में बढ़ पाओगे, नहीं तो अटके रह जाओगे, ठीक है। तो अब डांट समझ लो चाहे जो भी समझ लो, सबके में यही आ रहा है कि सेंस ऑफ ह्यूमर, खुशियां तो है ही नहीं आपकी जिंदगी में। ऐसा लगता है कि एक ही पर्सन है जिसकी वजह से आपकी सारी खुशियां डिपेंड करती हैं, ये नहीं तो कुछ नहीं। ऐसा आप लोगों ने अपनी लाइफ को बना रखा है, तो मत बनाओ प्लीज। लेट गो करना सीखो। अच्छा होगा तो आ जाएगा, ठीक है, और नहीं होगा आपके लिए अच्छा तो कोई जो अच्छा होगा वो आएगा। आएगा तो अच्छा ही, इतना पता है। रहोगे तो खुश जिंदगी भर, अच्छे डिसीजंस ले लिए तो। अब देखते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स। पास्ट को छोड़ो प्लीज, पास्ट को रिलीज करो, डरो मत। अगर आपकी लाइफ में वो लिखा होगा तो वो सुधर के आएगा या आएगी, ठीक है। नहीं लिखा होगा तो जो अच्छा होगा वो आएगा। एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो, चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो, ठीक है। चलो देखते हैं। सर्विस प्रोवाइडर, ओके। सो किसी सर्विस बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, कोई ऐसा काम करते हो। रिलीजियस, हाँ काफी रिलीजियस हो सकते हैं। हेल्दी फूड, मैस्कुलिन। तो मैंने कहा ना कि हेल्दी फूड मतलब लाइक यस, उनको चीजें मैंने बताया ना काफी मतलब ज्यादा ऐसी नहीं पसंद होंगी, वो ठीक ठीक मतलब अपने आप को मेंटेन करना जानते हैं। उनको ज्यादा कहते हैं ना बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी में नहीं रहते, जैसे लाइक होता है ना कि बहुत ज्यादा दिखावा शोशाई, ऐसा नहीं है। बहुत सूदिंग एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। हेल्दी खाते हैं, हेल्दी रहते हैं, हेल्दी रखते हैं, बहुत सूदिंग एनर्जी है इनकी। ऐसा पर्सन वेट कर रहा है और आप लोग पता नहीं क्या ही कर रहे हो। क्या ही बोलूं आपको, मैं खुद भी ऐसी हूँ। ब्राउन आईज, मैंने कहा था ब्राउन आईज या ब्राउन हेयर होंगे। थैंक यू एंजल्स। फिटनेस फ्रीक, हेल्दी फूड आ गया तो फिटनेस फ्रीक होंगे। सोल कॉन्ट्रैक्ट, पहले भी गिरा था ना ये सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है भाई। तो जो झेलना था आप लोगों ने झेल लिया, अब आपका तो सोलमेट आ रहा है, क्या टेंशन है। फेयर स्किन, मैंने ये भी कहा था फेयर स्किन होगा। या देखो, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो, ठीक है। ओवर थिंकर, ब्लैक आईज, ओके। कुछ लोगों के लिए ब्लैक आईज भी हो सकते हैं। अग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर, तो यस हाँ मैंने कहा थोड़ा सा मतलब लाइक कभी कभी पैशनेट एनर्जी है इनकी, तो कभी कभी हो सकता है कि कुछ गुस्सेल हो जाए, लेकिन हाँ जेंटल भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। ब्लैक हेयर, सो कुछ लोगों के लिए ब्लैक आईज ब्लैक हेयर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ब्राउन आईज ब्राउन हेयर हो सकते हैं।
polite, hardworking, okay, yes, blessed. बहुत blessed है ये वैसे भी, एनर्जी बहुत सूदिंग है इनकी। फनी एंड फैबुलस, यस, जितनी ये आपके अंदर ह्यूमर की कमी है ना उतनी पूरी करेंगे। ऑनेस्ट, ओके, तो शार्प माइंड, यस, ओल्डर, ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं लेकिन यस दिखेंगे यंग ही आपसे, ये मुझे ऐसा लगता है। फेमिनाइन, नेचर लवर, इमोशन हर्ट्स, तो यस मैस्कुलिन पहले आया, फेमिनाइन अभी आया, तो बैलेंस पर्सन होंगे, बहुत बैलेंस्ड होंगे ये। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके भी कुछ इमोशंस या तो पास्ट में हर्ट हुए होंगे लेकिन इतने नहीं, लेकिन ये दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते, और ये इमोशन हर्ट्स आपके भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉलेजेबल, यस, बहुत नॉलेजेबल होंगे। स्पिरिचुअल, रिलीजियस और स्पिरिचुअल, तो आप तीनों पाइल में ना हीलर, देखिए तीनों पाइल में मैंने एक चीज देखी है कि आपके जो पर्सन होंगे स्पिरिचुअल और रिलीजियस आया ही आया है, तो आप चाहे तो दूसरे पाइल्स भी चेक कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली मैं इतना बता दूं कि जो भी जुड़े हुए हैं ना मेरे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक है ना कि अभी ना हम कहीं अटके हुए हैं, ठीक है, और वो हम ना आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम चेंज नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जैसे हम चेंज एक्सेप्ट करेंगे ना सबके लिए बहुत अच्छा जो है डिवाइन ने रखा हुआ है, बहुत अच्छा टाइमलाइन है, बस हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो प्लीज गो अहेड एंड एक्सेप्ट इट, ओके। सो जो भी आपके लिए अच्छा होगा, मैं ये नहीं बोल रही कि आप ये बोलो कि कोई और ही मिल जाए या कुछ ऐसा ही, आप सिर्फ डिवाइन से मांगो जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको मिल जाए, जो आपके लिए भगवान ने बनाया है वो आपको मिल जाए, जो भी अच्छा है वो आपको मिल जाए। फिर आप ये छोड़ दो कि यही अच्छा होके मिल जाए या वही मिल जाए, नहीं, जो अच्छा है जो सही है वो आपको मिल जाए। डेफिनेटली जो आपके लिए लिखा होगा, अगर ये पर्सन जो अभी आपकी लाइफ में है ये लिखा होगा तो ये भी अच्छा होके मिलेगा, नहीं तो कोई और आना होगा तो कोई और मिलेगा। रेडी रहो एक्सेप्ट करने के लिए, ओके। सो ये चीज मैं भी अप्लाई करने जा रही हूँ अपनी लाइफ में, और आई होप कि मेरे से जुड़े जितने भी आप लोग सब्सक्राइबर्स हैं, जितनी भी मेरी फैमिली है ऑनलाइन, आप लोग भी इस चीज को एक्सेप्ट करोगे और हम साथ में ग्रो करेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में, टिल देन बाय। एंड मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट रीडिंग में थोड़ी सी जल्दी लेकर आऊँ। आई एम सो सॉरी कि मैं थोड़ा सा डिले कर रही हूँ रीडिंग में, अभी थोड़ा सा ऐसा है कि मेरी कुछ अभी काम जो है, काम मेरा ऑफिस का काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर रीडिंग्स नहीं डाल पा रही हूँ, तो थोड़ा सा इस चीज़ में मुझे सपोर्ट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग इतना एक वीक का वेट करते हैं मेरे लिए। आई एम सो ग्लैड एंड आई एम सो ट्रूली अप्रिशिएट दिस। आई एम सो हैप्पी कि मैं आप लोगों से जुड़ पाई हूँ और मुझे ये मौका मिला है कि इतनी अच्छी जो है, इतने अच्छे लोगों से मैं जुड़ पाई हूँ और इतनी अच्छी फैमिली जो है एक बन गई है। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस you all. Take care. Bye bye.